बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर पाकिस्तान के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से बाहर निकलते वक्त पढ़ी जाने वाली दुआएं वो बताऊंगा। मस्जिद का हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में एक ख़ास एहतराम है और वो एहतराम बुज़ुर्गकार लाना ज़रूरी होता है। और उस एहतराम में मस्जिद में दाखिल होते वक्त या मस्जिद में बाहर निकलते वक्त हमें दुआएं भी पढ़नी चाहिए। और मस्जिद का अपना एक अलग अदब आदाब है जिसको मलूज़ी खातिर रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। ये दुआएं होती हैं जो हमारे लिए कारआमद साबित होती हैं और इन दुआओं की वजह से हमारी तकदीर भी बदलती है। दुआएं कबूल होने की वजह से जो हमारे मसाइल होते हैं वो काफ़ी सारे हल हो जाते हैं। सबसे पहले मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पढ़ी जाने वाली दुआ। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो ये दुआ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ, सलामती नाज़िल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन। इसके बाद निहायत अदब के साथ मस्जिद में दाखिल हो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते तो वो खौफ की वजह से उनका रंग जर्द पड़ जाता था। किसी ने वजह पूछी तो फरमाया, लोग जब दुनिया के किसी हकम के दरबार पर जाते हैं तो उस पर उसका रौब छा जाता है और डरते हैं कि कोई बात अदालत के आदाब और हकम की शान के खिलाफ ना हो जाए। तो क्या मैं आकमुल हाकिमीन के दरबार की इतनी भी रुकत न करूं जितनी एक अदना हकम की जाती है। इस खौफ से मेरा रंग जर्द हो जाता है, इस दरबार की शान के खिलाफ कोई बात सादर न हो जाए। फिर जब मस्जिद में दाखिल हो तो मुस्तहब है कि बैठने से पहले 2 रकातें पढ़ ले। इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है। जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकात पढ़ ले। और जो शख्स कसरत से मस्जिद में आता जाता हो तो उसके लिए हर रोज़ सिर्फ 1 मरतबा 2 रकात पढ़ लेना तहियतुल मस्जिद के लिए काफ़ी है। अब मैं आपके लिए मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पेश कर रहा हूँ, जो कि ये है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिक। इसका तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से निकलता हूँ और सलामती नाज़िल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए, मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दीजिए। और इसके बाद अगर ये दुआ पढ़ लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से बचा ले। नाज़रीन, ये हैं वो छोटी छोटी दुआएं जिनसे अल्लाह ताला का हम फजल, सलामती और गुनाह से बख्शिश मांगते हैं, शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं। इस्लाम में हर कदम पे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नाज़रीन, अगर आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल करें और लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो हो सके तो ये वीडियो दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सवाब से मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको भी इसका अजर पहुँचे। शुक्रिया।